यहाँ गोस्वामी जी लिखे हैं 4 विधि और यानी 4 प्रकार के स्त्री होते और पुरुष होते, समझ गए। और यहाँ प्रथम में दिया गया है जे स्वप्न में किसी पुरुष को नहीं देखना, यानी सोने के बाद जो स्वप्न होता उसमें भी किसी पुरुष को नहीं देखना और स्वप्न में भी किसी स्त्री को नहीं देखना। ध्यान देना, दोनों के लिए है। आप कहेंगे बाबा जब स्वप्न में नहीं देखेंगे तो क्या दिन में जो हम चाहे तो क्या नयन को बंद कर लें? हम ये नहीं कहते आप नयन को बंद कीजिए, आप नयन को खुला रखिए। हम नयन को कहते कि आप खुला रखिए, देखिए, मना नहीं, परंतु कैसे देखिए? मानो कोई पुरुष आपसे बड़ा है, मानो आपसे कोई स्त्री आपसे बड़ी है, ध्यान देना, तो पिता के समान देखना चाहिए या बड़ी बहन के समान देखना चाहिए? समझ गए? या छोटी हैं या छोटे हैं तो उनको छोटे भाई या बेटा के समान, या छोटी बहन या तो आप पुत्री के समान देखो, इसके बाद आपको लाभ मिलेगा। समझ गए? ये हुआ प्रथम। और दूसरा में दिया गया है, ध्यान देना, जो अपना धर्म समझ कर रहे वह पतिव्रता स्त्री है, वह पत्नीव्रता पुरुष है। समझ गए? और दूसरा देखो, जो अपने पति को ठगते, समझे, जो अपने पत्नी को ठगते, यानी दोनों को ठगने की बात। जैसे ठगने का अर्थ है, मानो पति डैमेज है तो उनकी पत्नी दूसरे के साथ प्यार किया, या डैमेज नहीं भी है तो भी उनकी पत्नी दूसरे के साथ प्यार किया, या किसी की पत्नी डैमेज है तो पति दूसरे के साथ प्यार किया। तो यहाँ पर ध्यान देना, इसी को कहा जाता है पति और पत्नी, पत्नी और पति को ठग देना। समझ गए? तो यह 100 वर्ष तक रोवर नरक में वास करते हैं। समझ गए? इसके बाद दिया गया है बिनु श्रम नारी। बिनु श्रम समझते? बिनु श्रम यानी बिना परिश्रम किए नारी या पुरुष वो अपने आप को पतिव्रता स्त्री कहलाती, पत्नीव्रता पुरुष कहलाती। नहीं समझे? यहाँ दिया गया है, गोस्वामी जी लिखे हैं, बिनु श्रम नारी परम गति लहई, पतिव्रत धर्मचारी छल गई। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। देखो, आप हमें बताइए, ये ठगने का बिनु श्रम नारी, बिनु श्रम का अर्थ ये है जैसे हम बृहस्पति का ये पूजा कर रहे हैं, समझे, या तीज कर रहे हैं। अच्छा एक बात बता, आप सब में तीज माता लोग, आप भी हमें बताओ जो तीज पूजा कौन कौन करते, जरा हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, शर्माने की बात नहीं। आप लोग में तीज पूजा कौन कौन करते, या बृहस्पति पूजा कौन कौन करते, जरा हाथ उठाओ। कन्या भी उठा सकते, शर्माती क्यों? क्या बृहस्पति पूजा नहीं करती है? कभी नहीं की है? या तीज पूजा कभी नहीं किया है? जो किया है जरा हाथ उठाओ और हाथ को हिलाइए। बहुत सुंदर, हाथ को नीचे कीजिए। और पुरुष लोग में कौन कौन तीज पूजा किया है, जरा हाथ उठाओ। क्या बात, सबका हाथ नीचे रह गया है? इसमें हंसने क्या बात नहीं समझे? आप लोग में तीज पूजा जो जो किया है वो जरा हाथ उठाइए। साउंड खराब है क्या इधर वाला? आप किए? इधर 2 है। हमारे कलाकार में भी कमी है, समझ गए? क्या ये साउंड बंद है क्या? आप सुन रहे हैं? तो आप लोग हाथ क्यों उठा रहे हैं? तीज पूजा कौन कौन करते? तीज पूजा करते हैं आप पत्नी के लिए,
बोलो ना हाँ या नहीं? हाँ 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 देखो हम भी करते हैं। हाँ जी महाराज। समझे? इसमें शर्माने की बात नहीं है, हम भी करते तीज पूजा। अब देखो आप जो हाथ नहीं उठाए, अभी मालूम पड़ेगा, आप जो हाथ नहीं उठाए इसका अर्थ है कि आपको अपने पत्नी से प्रेम नहीं है। हा? तीज पूजा जो आप करती हैं किस लिए? अपने पति का लंबा आयु के लिए करते या नहीं? बोलना मैया हो या नहीं? अपने ये बच्चे आप मत बोलना, शांत रहो। जे अपने पति के लंबे आयु के लिए आप ये पूजा करती है, और आपका भी कर्तव्य होता है कि अपने पत्नी का लंबा आयु के लिए हम भी तीज पूजन करें, तो इसमें पूर्ण तरीका से लाभ माना जाएगा। समझ गए? अरे मान लिया जाए आप नहीं रह सकते भूखे, ठीक, आप एक काम कीजिए, कम से कम फल खा करके पत्नी के साथ में चलिए। समझ गए? या जल ही पी कर रहिए, चाय पी कर रहिए, कम से कम साथ में तो चलिए। अगर आप पत्नी के साथ में चलेंगे तो भी आपका तीज पर्व ही माना जाएगा। श्रोताओं, माता दिन भरी में एक बार भी जल नहीं पीती। समझ रही? क्यों आप मुस्कुरा रही हैं? बोल है? यही कि आपके पति तीज पर्व करते। चल तो आप तो भाग्यवान है माता जो आपके पति ऐसा मिले हैं। देखो मानो जैसे आप दिन में कुछ नहीं पाते, जल तक नहीं पीते माता लोग, और रात में भी जल नहीं पीते, इसके बाद वो रात भर जाग करके रहती हैं। क्यों? इसलिए जाग करके रहती है कि मेरे पति का लंबा आयु हो, इस कारण से माता जागृति अवस्था में रहती है। समझ गए? कभी कभी ऐसा समय आता है, हमको तो बहुत प्रकार का बात मालूम है, कि कभी कभी ऐसा होता है 4 बजे 5 बजे ही श्रोताओं आहार को पाना पड़ता है। सही है या गलत? कभी कभी 4 बजे 5 बजे जाता और भूखे प्यासे ऐसे हम जो सहते ना, हम भी जल नहीं लेते, लेकिन जब मानो ये पूजन में चले जाते, हम पता नहीं ऐसे हमको भूखा रखो, हम नहीं रह पाएंगे, तुरंत हमको भोजन चाहिए टाइम पर। और उस टाइम ना जाने क्या हो जाता है, कौन देवता कौन भगवान सवार हो जाते हैं, थोड़ा सा भी भोजन का हमको याद ही नहीं आता, जल का भी याद नहीं आता। समझ गए? ध्यान देना। तो यहाँ मानो जो पति को ठगती है, जो पति पत्नी को ठगते, ध्यान देना, दोनों के लिए दिया गया है, ध्यान देना। जैसे कुछ माताएं या कुछ पुरुष में क्या करते, जैसे आज बृहस्पति पूजा है या तीज है, तीज हम भी करेंगे और कम से कम नया नया वस्त्र तो मिलेगा। समझ गए? नया नया वस्त्र मिलेगा और भूख लगेगा तो कोना में जाकर फरिया लेंगे। समझे? ऐसा केवल दिखावा। जो ऐसा पत्नी करते, जो ऐसा पुरुष करते, तो गोस्वामी जी एक चौपाई यानी एक पंक्ति लिखे हैं, पति प्रतिकूल जन्म जहाँ जाई, विधवा होई पाई करुणाई। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। मंगल भवनया ओ मंगल हारी, ओम सहित जपत त्रिपुरारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हर हर महादेव।
ध्यान देना, पति प्रतिकूल जन्म जहां जाई, यानी जन्म जहां लेगी, है ना, पति से जो विपरीत रहती और जो पत्नी से विपरीत रहते, नहीं समझे, केवल दिखावा, पति और पत्नी केवल दिखावा आपस में के हम प्रेम में हैं, हम आपस में प्रेम करते, तो वो स्त्री वो पुरुष जहां भी जन्म लेती है अगले जन्म में वही श्रोताओं विधवा होते और विधवा होती है श्रोताओं। अब यहाँ पर प्रश्न करेंगे, बाबा आप तो कहते कि विधवा होते या विधवा होती, जहां तक सवाल रहा विधवा होना, इसमें भी अंतर है विधवा में। जैसे एक होता है अकाल मृत्यु, उसको विधवा माना जाता, और इसके बाद जो मृत्यु होता है जैसे उम्र मृत्यु, उसमें विधवा माना नहीं जाता है श्रोताओं। अब इसका तो पहले हम स्पष्ट कर दें तभी तो आप समझेंगे, हाँ तभी ना समझेगी, ऐसे समझ लेगी। एक बार श्री ब्रह्मा जी सृष्टि में रचना करने लगे, तो सर्वप्रथम मनुष्य को बुलाए और ब्रह्मा जी बोले आप पृथ्वी पे जाइए और 40 वर्ष का उम्र हम आपको दे रहे हैं, और 40 वर्ष में आप पृथ्वी में रहना, फिर वापस चले आना। तो मनुष्य बोले प्रभु आप 40 वर्ष के लिए पृथ्वी में भेज रहे हैं और जाएंगे और तुरंत आ जाएंगे, जाने से क्या लाभ, इसलिए हम पृथ्वी में नहीं जाएंगे, आप हमको थोड़ा और ज्यादा उम्र दीजिए, यानी उम्र थोड़ा ज्यादा दीजिए। तो ब्रह्मा जी बोले कि आप बैठिए, अगर कोई ऑप्शन मिलेगा तो वो उम्र आपको दिया जाएगा। तो सर्वप्रथम में ध्यान देना, बैल आया, बैल समझते, सर्वप्रथम में बैल आया। ब्रह्मा जी बोले आप पृथ्वी पर जाइए, आप कोल्ही में दिन रात चलना, और 40 वर्ष का उम्र आपको भी दिया जा रहा है। बैल बोले प्रभु हमको इतना उम्र नहीं चाहिए, 40 वर्ष हम रहेंगे, मेरा हालत खराब हो जाएगा, कोल्हू में चलते चलते बहुत कष्ट होगा, एक काम कीजिए इस उम्र को हाफ कर दीजिए, 20 उम्र हमको दे दीजिए, हम पृथ्वी पर चले जाएंगे। इसलिए ध्यान रखना, बैल का आयु कितना है, 20 वर्ष, और वो 20 वर्ष जो ये यानी बैल जो हटा दिए, तो ब्रह्मा जी के पास आ गया। तो मनुष्य क्या बोले प्रभु वो 20 वर्ष कहाँ रखोगे, वो हमको दे दीजिए। तो मनुष्य को वो 20 वर्ष दे दिए श्रोताओं। तो कितना आयु हुआ मनुष्य का, ए माता लोग आप भी कैलकुलेट करना, हम पूछ देंगे किसी भी टाइम। मनुष्य का कितना आयु हुआ, 60 वर्ष। इसके बाद उधर से आया गधा, तो गधा को बोले आप पृथ्वी जाओ भारी वजन ढोना, और ये बात सुनकर और 40 वर्ष के लिए, तो गधा बोले प्रभु ये भारी वजन हमसे 40 वर्ष नहीं होगा, इसको हाफ कीजिए, हम जाएंगे और जल्द चले आएंगे। बोले अच्छा तो ठीक है। तो 20 वर्ष गधा का भी आयु और 20 वर्ष मनुष्य। बोले प्रभु ये भी उम्र मेरी तरफ आने दो ना। मनुष्य तो लोभी होता ना, मनुष्य को 1 करोड़ रुपया अगर हो जाए तो फिर वो दूसरा करोड़ पर हाथ डालते हैं, कैसे दूसरा करोड़ आ जाए, डालते ना। अर्थात इनको सबसे ज्यादा अगर लोभ है तो मनुष्य को ही श्रोताओं होता है, समझ गए। तो यहाँ श्री ब्रह्मा जी मनुष्य को दिए, तो मनुष्य को कितना आयु हो गया, ध्यान रखना, जोर रखना। इसके बाद उधर से आया कुत्ता। कुत्ता समझते ना, कुत्ता कहां से आ गया इधर, हम सोचे कुत्ता कहां से आ गया। देखो एक कुत्ता है, तो ब्रह्मा जी बोले आप पृथ्वी पर जाइए और जूठा सबका पाते रहना भोजन, और दरवाजे का रखवारी करना 40 वर्ष उम्र। तो कुत्ता बोले, डाग को ही कुत्ता नहीं बोलते, डाग। तो वो कुत्ता बोले एक काम करो, वो कुत्ता बोले हमको 40 वर्ष नहीं चाहिए, इनको हाफ कीजिए।
और हमको 20 वर्ष के लिए भेजिए। तो कुत्ता का भी आयु 20 वर्ष और मनुष्य कह रहे हैं प्रभु यानी मेरे तरफ भेज दो, तो मनुष्य का आयु कितना हो गया? 100 वर्ष। इसके बाद उल्लू आए। उल्लू समझते? तो उल्लू को बोले आप पृथ्वी पर जाइए, आपका दर्शन कर प्राणी प्रसन्न रहेंगे, आपको रात में दिखाई देगा, दिन में दिखाई आपको नहीं देगा। 40 वर्ष के लिए जाओ। ध्यान देना, देखो उल्लू को दिन में दिखाई देता है और रात में आपको दिन में दिखाई देता। सही बोल रहे हैं? पूरा विश्वास के साथ। अगर एक कमरे में आपको बंद कर दिया जाए, रोशनी बाहर से नहीं दिया जाए, बॉल नहीं दिया जाए, क्या तो भी आपको दिखाई देगा? नहीं। क्यों? अभी तो बोली कि हमको दिन में दिखाई पड़ते। अभी बोली ना आप कि आप दिन में बाबा दिखाई देते। बाबा आप भी तो बोले उधर से दिन में दिखाई देते। देखो उल्लू को तो रात में भी दिखाई देता, परंतु ऐसे इस मनुष्य को ना दिन ना रात किसी भी टाइम दिखाई नहीं पड़ते हैं। यानी दूसरे के सहारे में इनको दिखाई पड़ता है। यानी सूर्य उगा है तो दिखाई पड़ रहा है, लाइट जल रहा है तो दिखाई पड़ रहा है, वरना एक अपना हाथ में क्या चिपका हुआ है वो भी दिखाई नहीं पड़ेगा। समझ गए? दिमाग लगाने वाली बात है। जानते सब कुछ हो लेकिन समझ नहीं रहे हो, इस सत्य बोल रहा है वो सब। देखो तो उल्लू बोले कि प्रभु ये 40 वर्ष के लिए हम नहीं जा सकते, दिन में दिखाई नहीं देगा, कंकर मारेगा बच्चा लोग, हमको कष्ट होगा, इसलिए कम कीजिए, उसको हाफ कीजिए। तो वो हाफ आयु में यानी 20 वर्ष उल्लू का भी आयु है। और मनुष्य बोले प्रभु ये भी उम्र मेरे पास आने दो ना। समझ गए? समझ गए? अब देखो दूसरी बात, हम पहले आपको इनके बारे में स्पष्ट तो कर दूं, नहीं समझे? आप क्या मान जाओगे हम जो बोल दिए? नहीं मानेंगे। क्यों? इनके बारे में आपको स्पष्ट करेंगे तभी तो आप समझेंगे स्पष्ट क्या है। ध्यान देना, स्पष्ट में है कि मनुष्य का आयु कितना है? वो तो दूसरे का लिया हुआ, अपना ओरिजिनल आयु कितना है? हाँ याद रखना। कितना आयु? आप क्या खाना खा के आई है? बोलती क्यों नहीं? कितना आयु? हाँ अब लग रहा है पावर बढ़ा है। तो 40 वर्ष आयु हुआ। आप 40 वर्ष में पढ़ेंगे लिखेंगे, ध्यान देना, और जिन मार्ग में जाना है चाहिए आपको उन मार्ग में प्रवेश कर जाएंगे। क्यों? ये आपका उम्र है, आपके अंदर में अपार बल भी रहेगा। स्त्री हो या पुरुष, 40 वर्ष के अंदर तक में अपार बल रहेगा। और दूसरी बात, जो काम नहीं होने का वो भी काम आप कर लेंगे। समझ गए? ये हुआ यानी आपका ओरिजिनल उम्र 40 वर्ष, ये 40 वर्ष तक आपका जवानी हुआ। समझ गए? और 40 वर्ष के अंदर में जिस व्यक्ति का मानो मृत्यु हो गया, स्त्री हो या पुरुष हो, ध्यान देना, वही व्यक्ति विधवा कहलाते और विधवा कहलाती हैं। समझ गए? इसके बाद जो मर जाते, नहीं समझे? इसके बाद जो मर जाते हैं उसको कहा जाता है उम्र मृत्यु। समझ गए? और दूसरा बात ध्यान देना, ये 40 वर्ष आपका हुआ और 40 वर्ष के बाद किसका आयु था? किसका आयु था? सोच रहे हैं बताऊं या ना बताऊं? कथा तो सुन नहीं रहा हूं, झांकी देखने ख्याल में पूछता हूं इसलिए कि आप सावधान होकर समझो। दूसरा किसका था? बैल। ध्यान देना, तो बैल जब 40 वर्ष के जब पार करेंगे, इससे पहले आपको बेटा आ जाएगा, बेटी आ जाएगी, पत्नी आ जाएगी, और आप अपने बच्चों को शिक्षा के लिए, घर द्वार महल बनाने के लिए, बेटे के लिए आप दिन रात श्रोताओं बैल के समान ही मेहनत करेंगे।
ये 20 वर्ष यानी 40 बिना 60, समझे, 60 वर्ष। ये आपका आयु हुआ बैल का। बैल के समान आप जैसे कोलू में चलता ना बैल, उस प्रकार से आप मेहनत दिन रात करेंगे, समझ गए। इसके बाद किसका आयु था? गधा। ठीक। तो गधा जो है, ध्यान देना, जैसे 60 वर्ष के बाद हुआ गधा। जब आपका आयु 60 पूर जाते तो मानो बाजार में आप गए, तो बाजार में आप मानो जैसे 25 किलो का चावल लिया, सिर पे रख लिया, समझ गए, और मस्ती से आ रही है। क्या कभी 40 वर्ष की उम्र में माथा में 25 किलो का कट्टा लेकर क्या कभी आप घर आए थे? बोलो, क्यों नहीं आए? क्यों? मेरा जो ये पर्सनैलिटी है ना, मेरा जो सिस्टम है ना, मेरा ये आयरन किया हुआ जो कपड़ा है ना, इसका बेइज्जती हो जाएगा। इस कारण से वो ऐसा नहीं करते, अपना शान बान में रहते, और उसके बाद सब शान खत्म, बिना आयरन किया कपड़ा भी पहनते, समझ गए, और वो सिर पर लेकर के आप घर में आ जाएंगे। और दूसरी बात, झोला, पहले कभी बिना झोला के नहीं जाते, अब गमछा में लपेट करके आप कुछ लिया और पीठ पर चले आए घर में, समझ गए। यानी वो गधा का आयु है, समझ गए, 20 वर्ष चलेगा, यानी कितना वर्ष? 80 वर्ष तक, 80 वर्ष तक। और दूसरा बात, एक जगह पर हम जा रहे थे, तो एक वृद्ध व्यक्ति क्या किए, वो बाबा गधा पर बैठे थे, समझ गए, जा रहे थे, और 25 किलो का कट्टा क्या किया, वो तो गधा पर बैठे और वो 25 किलो का कट्टा अपने सिर पर ले लिया, समझ गए। हम ये देख लिए भाई, एक स्वयं गधा बैठे और 25 किलो कट्टा अपने सिर पर रखे, इसमें लाभ क्या है? तो हम उनको पूछ दिए कि बाबा, आप जो अपने सिर पर ये कट्टा रखे हैं, क्यों रखे? आप गधा पे क्यों नहीं रखे? गधा पर रख देते, क्यों इसके ऊपर वजन पड़ रहा है? वजन तो चाहे सिर पर रखो या गधा में रखो, आप बैठे हैं कट्टा के साथ, यानी बोरा के साथ, वजन तो गधा पे ही तो पड़ रहा है ना, बोलना है या ना। जब गधा पे पड़ रहा है तो आप क्यों नहीं गधा पे रखे? तो वो बूढ़ा व्यक्ति क्या बोले, हमको डांट दिए, तेरे अंदर में अकल नहीं है, अगर हम इस कट्टे को गधा के ऊपर देंगे इसको ज्यादा वजन पड़ जाएगा, इसलिए हम इसके ऊपर नहीं दे रहे हैं, और इन्हें कट्टा को हम अपने सिर पर रखे हैं, कम से कम कुछ तो इनका हल्का होगा। अब हम वहां पर मुस्कुराते हुए हाथ जोड़ लिए, बाबा आप बिल्कुल सही करें, हमको डांट दिया, तुझे ज्ञान नहीं है, थोड़ा सा भी अकल नहीं है। बोले सच में बाबा हम अनाड़ी हैं, हमको मालूम नहीं है, नहीं है ज्ञान। हम सीधा प्रणाम कर चल दिए, चलो कोई बात नहीं। ऐसे सब भी व्यक्ति होते। ध्यान देना, ये किसका आयु है? ये गधा का आयु है, समझ गए। इसके बाद किसका आयु आया? कुत्ता का। जब आप 80 पार करेंगे, समझ जाइए, जब आप 80 पार करेंगे तो आप कुत्ता की तरह ही पोता या पोती पर या बेटा पर झों झों करते रहेंगे, और उधर से कहेंगे कि कुत्ता कर देखो बूढ़ा कैसे झों झों करते रहता है। हाँ हाँ, नहीं कहते? ए बोल माता, कहते कि नहीं, ये देखो कुत्ता की तरह झों झों करते, शांति से बैठ नहीं सकता। ये 20 वर्ष यानी 100 वर्ष तक आपका ये गति रहेगा। इसके बाद ध्यान देना, किसका आयु है? उल्लू का। अंतिम उल्लू का है। जब 100 आप पार कर जाएंगे तो एक चौकी पे या बेड पर या कुर्सियां पर, मानो आप जैसे भी हैं, आप बैठे हैं और आपका शरीर काम नहीं करेगा 100 के पार, ना आप दौड़ सकते ना बोल सकते, आप सीधा बैठे रहेंगे। और जिस प्रकार से उल्लू टुक टुक ताकता है कौन आया कौन गया, उसी प्रकार से आप केवल टुक टुक ताकेंगे, कुछ बोलेंगे नहीं। समझ गए? 120 वर्ष तक हुआ, समझ गए? ये आयु मनुष्य में है, समझ गए? अब बोलो, ये प्रमाण के साथ सत्य है या वो सत्य है? सत्य है ना? ध्यान देना मेरी मियां,
देखो जब घनघोर कलयुग होगा तो घनघोर कलयुग और धर्म का पतन उड़ेगा। धर्म यानी साधु कहीं कहीं मिलेगा, एक मिल गया जिला भर में एक मिलेगा साधु, वन पीस, समझे ना। वो भी उनके ऊपर इतना खचरा लगा हुआ रहेगा कि बोलने से बाहर। ऐसा जब घनघोर कलयुग आएगा तो उस टाइम ध्यान देना आपका आयु हो जाएगा 20 वर्ष घट कर, समझ गए, 20 वर्ष हो जाएगा। तो ध्यान देना जब 20 वर्ष हो जाएगा तो 20 वर्ष में आपको 10 से 12 वर्ष होते होते नाती पोता वाले आप हो जाएंगे। 5 वर्ष में आपका विवाह हो जाएगा और 12 वर्ष होते होते नाती पोता हो जाएंगे। 15, 16, 17, 18, 20 होते होते आप मर जाएंगे, समझ गए। ये घनघोर कलयुग होगा तो धीरे धीरे आयु भी घटेगा, समझ गए। और इसके बाद देखो जब घनघोर कलयुग होगा इसमें मुस्लिम का पूर्ण राज होगा, समझ गए। तब भगवान कली अवतार लेंगे। 2 स्थान का भविष्य पुराण में दिया गया है। प्रथम है पूर्णिया जिला में संबलपुर ग्राम है और आपका उत्तर प्रदेश यूपी में वहां भी संबलपुर ग्राम है। ये भविष्य पुराण में दिया है। इन दोनों स्थान में किसी एक स्थान पर ये कली भगवान का ही अवतार होंगे। श्रोताओं बोलो कली भगवान की। तो कली भगवान अवतार होंगे, उनका रूप होगा हाथ में तलवार 2, बाण तीर और घोड़े पर सवार होंगे, समझ गए। इस प्रकार का उनका रूप होगा। और दूसरी बात याद रखना, अच्छा एक बात बताओ, पहले जन्म पत्नी लेती है या पति? सही बात, बोलो पहले पत्नी जन्म लेती है या पति लेते? पति लेते। लेकिन यहाँ कली भगवान की पत्नी आ चुकी है पहले, कृष्ण अवतार में ही वो आ चुकी हैं। आप उनकी पत्नी का नाम जानते? झूठ बोलती है, आप लोग जानती है? आप जानते? हाँ या ना बोलो हाथ हिला के। नहीं जानते? हम तो करें आप जानते हैं, जानती है? बोलना हाँ या ना। अरे कथावाचक है, समझो। नहीं जानते? आज जान लेना है कली भगवान के पत्नी कौन है। देखो कली भगवान की पत्नी है, ध्यान देना, माँ वैष्णो देवी, समझ गए। बोलते वैष्णो माता की जय हो। वैष्णो माता पहले प्रकट हो गया है, भविष्य पुराण में दिया, आप देख सकते हैं। कली भगवान यानी उनका पति अभी जन्म नहीं लिया है, वो पहले पर्वत पर आकर के बैठी है। वो इंतजार कर रही है कि मेरा पति यानी हमारे पति प्रकट होंगे और हम अपने पति के साथ ही विवाह करेंगे। श्रोताओं माँ वैष्णो अभी तक पहले आ गया है, ध्यान देना। और दूसरी बात, जैसे मानो अकाल मृत्यु किसी का हो गया, स्त्री हो या पुरुष, अगर वो मिही बाबा के मत में चले जाए या शिव जी के मत में चले जाए या कबीर साहब के मत में चले जाए या रामानंदी में चले आवे, किसी भी मत में जा करके अगर वो माला तिलक, ध्यान देना, तिलक माला मंत्र धारण कर ले, याद रखना फिर दोबारा वो विधवा नहीं कहलाती, वो भी सदा सदा के लिए सुहागन हो जाती है, समझ गए। वो सादा सादा सुहागन हो जाती है। ध्यान देना, इस जन्म में जो आप विवाह किया है ये कम यानी 1 जन्म 2 जन्म यानी 7 जन्म का फेरा में पता गया है वेद पुराण। परंतु जब भगवान राम को अपना पति मान लेंगे, शिव को अपना पति मान लेंगे, तो याद रखना करोड़ों जन्म बीत जाएगा तो भी आप विधवा नहीं होंगे, सादा आप सुहागन ही रहेंगे। श्रोता आप ये मत समझना कि हम स्त्री हम सुहागन नहीं, पुरुष भी सुहागन होते हैं। बोलो हाँ या नहीं? पुरुष भी सुहागन होते हैं। पुरुष का भी कर्तव्य है कि कंठी माला इत्यादि लेकर के वो भी राम नाम जाप करे, वो भी सोते ही ये सुहागन हो जाते हैं। श्रोताओं दूसरी बात ध्यान देना, देखो पति समझ भगवान का बहिना
पति समझ भगवान के अगर पति के जे ठुकरे जन्म जन्म दुख भय अगर पति के जे ठुकरे जन्म जन्म दुख भय पति समझ भगवान का बहिना हो पति समझ भगवान के बहिना समझ भगवान के अगर पति के जे ठुकरे जन्म जन्म दुख भय अगर पति के जे ठुकरे जन्म जन्म दुख भय पति है ब्रह्मा पति है विष्णु पति गले के हार गए पति है ब्रह्मा पति है विष्णु पति गले के हार गए पति चरण में गंगा सागर पति चरण में गंगा सागर चार धाम नहाए बागे अगर पति के जे ठुकरे जन्म जन्म दुख भय अगर पति के जे ठुकरे जन्म जन्म दुख भय पति समझ भगवान के बहिना हो पति समझ भगवान के बहिना पति समझ भगवान के अगर पति के जे ठुकरे जन्म जन्म दुख भय अगर पति के जे ठुकरे जन्म जन्म दुख भय पति है नैया पति खबैया पति गले के हार गए पति है चूड़ी पति है सिंदूर पति गले के हार गए पति है चूड़ी पति है सिंदूर पति गले के हार गए पति चरण में गंगा सागर पति चरण में गंगा सागर चार धाम नहाए अगर पति के जे ठुकरे जन्म जन्म दुख भय अगर पति के जे ठुकरे जन्म जन्म दुख भय पति समझ भगवान का बहिना हो पति समझ भगवान के बहिना पति समझ भगवान के अगर पति के जे ठुकरे जन्म जन्म दुख भय अगर पति के जे ठुकरे जन्म जन्म दुख भय पति है नैया पति कबैया पति जगह पतवार गए पति है नैया पति कबैया पति जगह पतवार गए पति चरण में गंगा सागर पति चरण में गंगा सागर चार धाम नहाए बगे अगर पति के जे ठुकरे जन्म जन्म दुख भय अगर पति के जे ठुकरे जन्म जन्म दुख भय पति समझ भगवान के बहिना पति समझ भगवान के बहिना पति समझ भगवान के अगर पति के जे ठुकरे जन्म जन्म दुख भय अगर पति के जे ठुकरे जन्म जन्म दुख भय अगर पति के जे ठुकरे जन्म जन्म दुख भय
बोलो सच्चे दरबार की जय हो।